हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट बैड डेब्ट विद एग्जांपल। कवर करेंगे कंसेप्ट को। इससे लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद एग्जांपल कवर किया है, ओपनिंग एंट्री वाला कंसेप्ट कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट बैड डेब्ट। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में कवर करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने गुड्स को सेल कर दिया। किसको? कस्टमर को। जो ये सेल की गई गुड्स ये की गई उधार पे, क्रेडिट पे सेल की गई है। मान लेते कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, यानी कि कस्टमर इस सिचुएशन में नहीं है कि अब ये पैसा जो वापस लौटा पाए। इंसॉल्वेंट हो गई या कोई अदर रीज़न हो गया कि जो ये अमाउंट थी सेल की, क्रेडिट सेल की अमाउंट कंपनी को रिकवर नहीं हो पाई है, तो उस केस में कस्टमर क्या कहलाएगा कि डेटर क्या हो चुका है? बैड हो चुका है, बैड डेब्ट इसके बोलेंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि जो बैड डेट इसको डेबिट कर दिया जाएगा और जो कस्टमर का अकाउंट होगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि कंपनी ने गुड सेल किया 10,000 रुपये के। मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे रवि को सेल की है। कंपनी ने गुड्स सेल कर दी 10,000 रुपये की रवि को। मान लेते हैं कि रवि इंसॉल्वेंट होगा, सिर्फ 30 पैसा ही है जिसको 30 पैसा ही है जो इससे रिकवर हो सकता है। अगर हम इसको पैसे को कन्वर्ट करते रुपीज़ में, कैसे करेंगे? 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 30 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100 गुना में 30, यानी कि 0.30 हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो चुका है रुपये में। यानी कि कितने रुपए मिल सकते हैं? 10,000 लेने थे कंपनी ने डेटर से, 0.30 है जिससे रिकवर होंगे, यानी कि सिर्फ 3,000 रुपये जो रिकवर हो सकते हैं। यानी कि 3,000 तो रिकवर हो गए हैं, बाकी 0.70 क्या हो चुके हैं? बैड हो चुके हैं। डेट है जो बैड हो चुका है, पैसा डूब चुका है कंपनी का। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें? कितना पैसा मिलेगा? 3,000, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 3,000 से पैसा आ गया और जो पैसा डूब गया है उसको दिखाएंगे बैड डेब्ट के नाम से। बैड डेट डेबिट हो गया। 7,000 बैड हो चुके हैं। किससे लेना था पैसा? रवि से। 2 में रवि। टोटल कितने थे? 10,000। 10,000 में से 0.30 रिकवर हो चुका है, 0.70 है जो बैड हो चुका है। इस तरीके से हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो कर दिया है। एग्जाम्पल कवर करते हैं इस कंसेप्ट का। स्टेटमेंट गिवन है, कहता है कि हमने बैलेंसेस गिवन है यहाँ पे कि बुक्स है विशाल स्टोर्स की 1 अप्रैल 2015 की। असेट्स गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है। असेट्स में कैश 15,000 से, बैंक बैलेंस 5,000 से, स्टॉक 40,000 से, फर्नीचर 3,600 से, डेटर 24 जिसके अंदर एक्स से 6,000 लेना है, वाई से 8,000 लेना है, जेड से 10,000 लेना है। लाइबिलिटी बैंक लोन 10,000 है, क्रेडिटर्स 12,500 जिसके अंदर अजय 5,000 है, विजय 7,500 है। तो ये हमारे पास ओपनिंग एंट्री है। इसके बाद गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग एंट्री को। जितनी भी असेट्स होती हैं सबका बैलेंस डेबिट होता है ओपनिंग एंट्री के अंदर। तो यहाँ पे कैश असेट्स है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 से। बैंक अकाउंट हमारे पास असेट्स होती है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 से। जितने भी असेट्स हैं सभी के बैलेंस डेबिट कर देंगे। स्टॉक डेबिट हो जाएगा 40,000 से। फर्नीचर डेबिट करेंगे 3,600 से। उसके बाद हमारे पास डेटर्स है XYZ, तो ये भी डेबिट हो जाएंगे, तीनों डेबिट हो जाएंगे। हमारे पास बैलेंस गिवन है 6,000 से, 8,000 से और 10,000 से। नेक्स्ट लायबिलिटी गिवन है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो 2 में दिखाएंगे लोन फ्रॉम बैंक के नाम से। लोन का बैलेंस गिवन है 10,000 से। क्रेडिटर्स हमारे पास जिसमें अजय है, अजय के 5,000। 2 में विजय के 7,500। अब हमारे पास बैलेंसिंग करके देखते हैं
कि असेट्स और लायबिलिटी में बैलेंसिंग फिगर किस साइड आती है। जब हम टोटल करते हैं असेट्स का और लायबिलिटी का, तो यहाँ पे लायबिलिटी का बैलेंस कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू असेट, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी साइड पे आएगी। तो जब लायबिलिटी साइड पे बैलेंसिंग फिगर आते तो उसको कैपिटल के नाम से हम दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। असेट्स में से माइनस कर देंगे लायबिलिटी, 65,100 से हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है जो आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी जो ओपनिंग एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कवर करते हैं। गुड्स से जो खरीदी गई कैलाश से 20,000 की, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, कैश डिस्काउंट 2% है, जिसमें कहता है सिर्फ 60% अमाउंट है जो इमीडिएट पे की गई है। तो हम जानते हैं कि कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो कैश के ऊपर मिलता है, तो यानी कि जो कैश डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ किस पोर्शन के ऊपर मिलेगा, 60% के ऊपर। टोटल जो हमारे पास गुड्स का लिस्ट प्राइस है वो 20,000 में सबसे पहले हम माइनस करके चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसमें कहता है 60% है जो इमीडिएट पेमेंट की गई, तो 60% के ऊपर ही कैश डिस्काउंट है जो मिल पाएगा। कवर करते इस पॉइंट को। जो गुड्स का लिस्ट प्राइस है वो 20,000 से 20,000 रिकॉर्ड कर लिया। सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते जो कि 10% है। 20,000 का 10% करें तो हमारे पास बैलेंस बनता है 2,000 से। 20,000 में से माइनस करते 2,000 तो हमारे पास 18,000 बैलेंस आता है। अब उसके बाद हमने इसके दो हिस्से कर लेने हैं। एक तो जो कैश में इमीडिएट कैश रिसीव हुआ है और मतलब कि जो प्रपोर्शन रहेगा वो उधार में है, क्रेडिट में है। कहते हैं कि 60% इमीडिएट मिल गया तो 40% क्या होगा, क्रेडिट में हो गया। 80,000 का 60% करेंगे तो बैलेंस बनता है 10,800 से। 40% बनता है 7,200 से। अब जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर। तब इसमें से हमने कैश डिस्काउंट माइनस कर देना है। कैश डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो कहता है 2% डिस्काउंट रिसीव हो गया। 10,800 का 2% करेंगे तो हमारे पास बनता है 216 से। 10,800 में से माइनस करते 216 तो हमारे पास 10,584 है जो रुपए बनते हैं। यानी कि जो एग्जैक्ट कैश बैलेंस कितना है 10,584, डिस्काउंट 216, क्रेडिट ट्रांजेक्शन 7,200 और जो एग्जैक्ट में जो परचेज़ की गई वो कितनी दिखाएंगे 18,000 से। तो अब हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज़ की गई है, परचेज़ हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो खर्चे होते हैं उनको डेबिट करना है। परचेज़ हमारे लिए खर्च है, इसका से परचेज़ अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट। परचेज़ में हमने वो बैलेंस दिखाना जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 18,000 बैलेंस बनता है। परचेज़ करने से हमारे पास आउटफ्लो होगा कैश का। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे कैश चली गई है तो इस कारण से कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट के नाम से कितना कैश चला गया 10,584 से, तो 10,584 हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट है जो रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितनी भी इनकम्स होते हैं, जितने भी गेंस होते हैं उनको हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो 2 में डिस्काउंट रिसीव को हम दिखा देंगे। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 216 से, तो 216 हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने देखा कि 7,200 की ट्रांजेक्शन तो अभी क्या क्रेडिट है यानी कि उधार में है। तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा जो कि कैलाश है। कैलाश यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कैलाश को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। 2 में कैलाश के नाम से कितनी क्रेडिट अमाउंट है 7,200 से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है अप्रैल 4 को सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000। एक्स को गुड्स सेल की गई है 9,000 में। तो यहाँ पे कहीं भी कैश वर्ड का जिक्र नहीं किया गया, मतलब कि ये उधार में सेल की गई है। तो जब एक्स का नाम आ गया, सेलर का नाम आ गया, तो यहाँ पे इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
एक्स आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव करता है उसको डेबिट कर देते हैं। इस कारण से एक्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे सेल की गई है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी इनकम्स गेंस होते हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं। इस कारण से सेल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल की गई गुड वो की गई 9000 से, तो यहाँ पे 9000 की पोस्टिंग है जो कर दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है कि रिसीव हुए 14800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट में से 14800 मिले एक्स से। अब हमने देखना है कि एक्स की फुल सेटलमेंट बनती कितनी है। तो सबसे पहले असेट्स में हमने चेक किया एक्स के 6000 बनते हैं, और यहाँ पे अभी जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया क्रेडिट ट्रांजेक्शन 9000 यहाँ पे बनते हैं। 6000 एक्स के 9000 एक्स के, तो 9 और 6 15,000 बनते हैं। 15,000 में से सिर्फ 14800 है जो रिसीव हुए हैं, तो बाकी क्या होगा, डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। एक्स हमारे पास डेटर्स है, डेटर्स से पैसा रिसीव होता है, तो यानी कैश रिसीव होगा। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कहता है कि पैसा जो रिसीव है वो 14800 से रिसीव हुआ है। किससे रिसीव हुआ, एक्स से। एक्स किस में आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देता है उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना है। तो 2 में हमने क्या कर देना है, एक्स। अब हमने देखा कि असेट साइड में 6000 जो ऑलरेडी पड़े थे जो लेने थे एक्स से। अभी अभी हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी क्रेडिट सेल की, ये भी किसकी थी, एक्स की। तो 9000 अभी एक और लेने हैं। टोटल कितने लेने हैं, 15,000 लेने थे, 14800 मिले हैं, मतलब कम मिले हैं। तो क्या किया गया, इसको डिस्काउंट अलो किया गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलो को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट अलो जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, उनको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। 15,000 में से माइनस करेंगे 14800, 200 रुपये डिस्काउंट है जो अलो कर दिया गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आते हैं कैश डिपॉजिट की गई बैंक के अंदर 10,000 से, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ गया 10,000 से, और कैश हमारे पास से चला गया 10,000 से। कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। रिकॉर्ड करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2 में कैश अकाउंट 10,000 जो बैंक में जमा कराए गए हैं। तो जो बैंक आते हैं बच्चों ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं। बैंक यहाँ पे रिसीव करे, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना है। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। इस कारण से कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं। चेक जो रिसीव हुआ वाई से 7850 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, जो ये चेक था ये इमीडिएट डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में। अब हमने चेक करना है कि जो वाई है इसका बैलेंस बनता है कितना, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया फुल सेटलमेंट वर्ड का। तो इस कारण से पहले वाई का हमने टोटल हिसाब किताब लेना है कि वाई का हिसाब है कितना। हमने चेक किया वाई है जो 8000 बैलेंस है ऑलरेडी असेट्स के अंदर, यानी कि 8000 इससे लेना था। अब यहाँ पे इसने स्पेसिफाई किया कि कितना मिला है वाई से 7850, तो बाकी क्या होगा, डिस्काउंट अलो कर दिया गया। रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। जो वाई से पैसा रिसीव हुआ था वो इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया। इस कारण से हमने यहाँ पे कैश की जगह क्या इस्तेमाल करना है, बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करना है। कितना बैलेंस था, 7850। अब हमने देखा कि वाई से लेना कितना था, तो हमने चेक किया असेट्स में वाई से 8000 है जो लेने थे। 8000 लेने थे, 7850 रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट कितना होगा, 150 का डिस्काउंट है जो अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट इसलिए दिखाया बच्चों, क्योंकि जैसे ही वाई से पैसा रिसीव हुआ इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया। बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करते उसको डेबिट कर देते। इस कारण से बैंक रिसीव करी तो हमने इसको डेबिट कर दिया। वाई हमारे पास जो पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। इस कारण से 2 में वाई को दिखा दिया। अब यहाँ पे 8000 की बजाय 7850 रिसीव हुए, तो 150 का डिस्काउंट है जो अलो कर दिया गया। डिस्काउंट अलो नॉमिनल के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनको डेबिट कर दिया जाता है। कहते रिसीव हुए चेक जेड से 2000 रुपये
10 अप्रैल को रिसीव हुआ और 12 अप्रैल को कहता है चेक रिसीव फ्रॉम जेड, जो ये चेक रिसीव हुआ था जेड से, ये डिपॉजिट कर दिया गया बैंक के अंदर। पहले तो हमने 10 अप्रैल को रिकॉर्ड करने ट्रांजैक्शन चेक को रिसीव करने की, यानी कि चेक इन हैंड डेबिट हो जाएगा। किससे मिल रहा है? जेड से, तो जेड को हमने क्रेडिट कर देना है। फिर उसके बाद इसी चेक इन हैंड को क्या कर दिया जाएगा? बैंक के अंदर जमा कर दिया जाएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और चेक इन हैंड को हमने कैंसिल कर देना है। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कवर करते हैं। सबसे पहले तो चेक रिसीव करने की एंट्री करते हैं। जब चेक रिसीव होता है तो क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड डेबिट हो जाएगा। किससे रिसीव हुआ है? यहाँ पे कहते हैं जेड से रिसीव हुआ है, तो 2 में क्या कर देंगे? जेड। 2000 रुपये का चेक रिसीव हुआ, तो 2000 हमने दिखा दिए। फिर कहते हैं कि जो ये 10 अप्रैल को हमें रिसीव हुआ था, ये 12 अप्रैल को यही चेक क्या कर देगा? बैंक में जमा कर दिया गया, तो बैंक यहाँ पे बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यही चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे डेबिट है चेक इन हैंड, तो क्या करेंगे? कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो 2 में चेक इन हैंड को क्या कर दिया हमने? यहाँ पे कैंसिल कर दिया 2000 से, और ये 2000 से डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या आ चुकी है? कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जेड को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जेड जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, इस कारण से जेड को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट केस में बैंक को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक है जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं। इस केस में बैंक रिसीव करे, इस कारण से इसको क्या कर दिया गया? डेबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं। कहते कि जो चेक रिसीव हुआ था वाई से, वो डिसऑनर हो गया, यानी कि वाई से चेक मिला था वो खाली निकला है। अब हमने देखा कि जो वाई की हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, इस केस में रिकॉर्ड की थी 8 अप्रैल को, तो जो ये एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, क्योंकि हमने कंसेप्ट समझा था कि जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या होती है? रिवर्स एंट्री कर देते हैं कैंसिल करने के लिए। तो जो हमने यहाँ पे 8 अप्रैल को एंट्री रिकॉर्ड की, उसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो हमने 8 अप्रैल की एंट्री रिकॉर्ड की थी, बैंक अकाउंट डेबिट किया 7850 से, डिस्काउंट अलो डेबिट किया 150 से, वाई को हमने क्रेडिट किया 8000 से। तो यही एंट्री क्या कर देना? रिवर्स कर देनी है डिसऑनर के केस में, कि यहाँ पे जो वाई क्रेडिट है डेबिट हो जाएगा, ये दोनों ट्रांजेक्शन डेबिट है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा जो इनके सामने है। रिकॉर्ड कर दे इस ट्रांजेक्शन को। वाई को पहले क्रेडिट किया था, अब कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अमाउंट इसके सामने 8000, तो एज इट इज़ 8000 ही रहेगा। बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया, तो हटाने के लिए क्या कर दें? इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। 2 में बैंक अकाउंट अमाउंट सेम रहेगा, इसके सामने जो राइट डाउन किया 7850 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया, तो ये क्या कर देंगे? इस केस में कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट कर दिया गया 150 से, तो ये डिसऑनर होने की क्या एंट्री, यानी कि रिवर्स एंट्री कर दे। जो हमने पहले की थी एंट्री, उसी को हमने रिवर्स कर दिया कैंसिल करने के लिए। कैश सेल की गई 15,000 से, लेकिन इसमें से 12,000 कहाँ जमा करा दिए? बैंक के अंदर जमा करा दिए। 15,000 के 2 हिस्से कर देंगे, 12,000 तो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बाकी जो 3,000 रह गया वो क्या है? कैश में ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे कैश सेल है, इस कारण से हमने इसको बैलेंस को कैश ट्रांजेक्शन मानना है। अगर ये उधार वाली होती तो बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे कैश सेल है, इस कारण से जो बैलेंस बचेगा उसको हम कैश सेल नोट करेंगे कि कैश सेल 15 में से 12 तो बैंक होगी, बाकी बैलेंस 3000 कैश हो गया। तब इसको रिकॉर्ड करते हैं। सेल हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितनी भी इनकम्स होती हैं, गेंस होते हैं, उनको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना है। तो इस कारण से हमने यहाँ पे सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट के नाम से। जब टोटल सेल की गया वो की गया 15,000 में से। कहते हैं 15,000 में से 12,000 तो क्या किया? इमीडिएटली बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो हमने बैंक के अंदर जमा कराया तो बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 12,000। तो यहाँ पे ये कैश सेल थी, तो 15,000 में से 12,000 अगर बैंक में जमा करा दी तो बाकी 3,000 क्या होगा? कैश रह गया हमारे पास, तो इसको हमने कैश अकाउंट के नाम से दिखा देना है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन है जो डेबिट में आएगी। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे बैंक रिसीव करे, इस कारण इसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको क्या कर देना? डेबिट कर देना है। कैश रिसीव हो रहा है, इस कारण से कैश को क्या कर दिया गया? डेबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि जो अमाउंट अजय को देनी थी उसको चेक के थ्रू दे दिया गया। अब हमने चेक करने की जो अजय के देने कितने थे। अजय हमारे पास लाइबिलिटी साइड में पड़े है, बैलेंस कितना? 5,000 जो बैलेंस है कहते हैं इसको चेक के थ्रू पेमेंट कर दी गई है। रिकॉर्ड करते हैं।
अजय पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे अजय रिसीव कर रहे हैं, इस कारण से अजय को क्या कर दे, डेबिट। जो पेमेंट की गई है वो बैंक के थ्रू की गई है, तो यहाँ पे 2 में क्या दिखाएंगे, बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। 5000 की पेमेंट कर दी गई, 5000 की पेमेंट कर दी गई है। ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल किया गया ₹50 में और ओल्ड फर्नीचर को सेल किया गया 750 में। ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे पास मिसलेनियस इनकम होगा कि जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा। फर्नीचर को हम फर्नीचर के नाम से दिखाएंगे। जब ये सेल किए जाएंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, यानी कि कैश है जो आएगा। रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। जब ओल्ड न्यूज़पेपर और फर्नीचर को सेल किया तो कैश आया। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। जो ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किए गए ये मिसलेनियस इनकम के अंदर आते हैं। मिसलेनियस इनकम हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं इनकम और गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस कारण से हमने मिसलेनियस इनकम को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो न्यूज़पेपर को सेल करके 50 रुपये कमाए गए हैं और कहते हैं ओल्ड फर्नीचर को सेल करके हमारे पास जो आया है वो आया 750 से। तो यहाँ पे सेकंड जो कैश रिसीव है ओल्ड फर्नीचर को सेल करने से ही है, 750 से हमने दिखा दी। टोटल कितने रिसीव हुए, 800। तो 800 के जो कैश है रिसीव की गया, कैश के आगे हमने दिखा दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि जेड जो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं यानी कि दिवालिया हो चुके हैं, सिर्फ 40 पैसे ही रिसीव हुए हैं और जो से 40 पैसे रिसीव हुए हैं ये बैंक के अंदर जमा करा दिए। अब हमने जेड का हिसाब करना है कि जेड से लेने कितने थे। सबसे पहले हमने देखा कि असेट्स में डेटर साइड पे 10,000 है जो जेड की दिखाया है कि 10,000 लेने थे। अब हमने जब ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पे हमने 10 अप्रैल की ट्रांजेक्शन में देखा था कि 2,000 है जो जेड से रिसीव हो चुके हैं। 10 लेने थे, 2 ऑलरेडी आ चुके, तो कितने लेने बाकी हैं अभी, 8,000। 8,000 में से भी यहाँ कहते हैं सिर्फ 40 पैसे रिसीव हुआ है। 10,000 लेने थे, 2,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो जो ऑलरेडी 2,000 रिसीव हो चुके हैं, बैलेंस कितना लेना है, 8,000। कहते हैं इसे 8,000 में से भी कितना रिसीव होगा, सिर्फ 40 पैसा। 40 पैसा अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करूँ तो यानी कि 0.4 रुपये है जो रिसीव होगा। कहते जो ये 40 पैसा रिसीव है इसको बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो जब बैंक के अंदर जमा करा के आएंगे, बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। बैंक यहाँ पे रिसीव कर रही है, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, 8,000 लेना था, 0.4 के हिसाब से रिकवरी हुई है। 8,000 इंटू 0.4 करेंगे, 3,200 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो पैसा लेना कितना था जेड से, जेड यहाँ पे इस केस में गिवर है। जेड पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। जेड को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। 8,000 बैलेंस दिखा देंगे। अब हमने देखा कि 8,000 में से 3,200 तो रिसीव हो चुके हैं, बाकी क्या हो चुका है, पैसा डूब चुका है, यानी कि बैड हो चुका है। डेट क्या हो चुके हैं, डेट बैड हो चुके हैं। डेट के नाम से डेबिट कर देंगे 4,800 से। 8,000 में से 3,200 रिसीव हो चुका है, बाकी पैसा डूब चुका है। उसको किस नाम से दिखाते हैं, बैड डेब्ट के नाम से दिखाया जाता है। परचेज की गई गुड्स गोपाल से और पेमेंट की गई है चेक के थ्रू। यहाँ पे गुड्स परचेज की गई है और पेमेंट चेक के थ्रू की गई है। तो रिकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन को। परचेज नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे परचेज को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब चेक के थ्रू पेमेंट की गई यानी कि बैंक को शामिल किया गया है। बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे बैंक देने वाली है, गिवर है, तो इस कारण से बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैलेंस हमारे पास 8,000 से पोस्ट कर देंगे। सोल्ड कर दी हाफ ऑफ द अबव गुड, यानी कि जो ये गुड्स परचेज की थी ना इसका हाफ सेल कर दिया गया चंद्रकांत को एट ए प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का प्लस करेंगे 30% प्रॉफिट और उसको आगे सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कैश वर्ड या फिर बैंक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब कि ये क्रेडिट में सेल की गई। किसको की गई, चंद्रकांत को। चंद्रकांत को क्रेडिट में सेल की गई है।
पहले तो इस गुड्स का हाफ करते हैं, 8000 का हाफ करेंगे क्योंकि हाफ गुड सेल की गई है 4000 का 30% करेंगे 1200, यानी कि 1200 4000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 5200 की जो गुड्स सेल की गई है किसको, चंद्रकांत को। कहते हैं जो ये गुड्स परचेज की थी ना 8000 की, इसका हाफ प्रोपोर्शन आगे सेल कर दिया, हाफ प्रोपोर्शन कितना 4000। कहते हैं इसके अंदर ना प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल की है, प्रॉफिट कितना ऐड किया गया है 30% प्रॉफिट। 4000 का 30% करेंगे 1200, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि 5200 कैश का सेल प्राइस है। तो यहाँ पे जो सेल की गई है क्रेडिट में की गई है क्योंकि कहीं भी कैश और बैंक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, पर्सन का नाम मेंशन किया गया है। चंद्रकांत यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस कारण से यहाँ पे चंद्रकांत को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चंद्रकांत डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं, उनको क्रेडिट कर देना है। इस कारण से 2 में सेल्स अकाउंट को क्या कर जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट कितना पोस्ट करेंगे 5200 से। प्रोप्राइटर है जो विड्रॉ करके ले गया पैसा अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, मतलब कि ड्राइंग की गई है, ऑफिस से 2000 निकलवा के ले गया और बैंक से 3000 निकलवा के ले गया, यानी कि टोटल ड्राइंग कितनी कर चुका है वो, 2000 तो ऑफिस से लिए है, 3000 बैंक से, टोटल 5000 की ड्राइंग होगी है। जो उसने ऑफिस से निकालने पैसे उसको कैश के नाम से दिखा देंगे, जो बैंक से निकाले उसने उसको बैंक के नाम से दिखा देंगे। ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल कितना ड्राइंग किया गया 5000 से। जो पैसा ऑफिस से निकाला इसको तो कैश के नाम से दिखा देंगे, 2 में कैश अकाउंट। 2000 जो ऑफिस से निकाले हैं, 3000 कहते हैं बैंक से निकालने हैं तो उसको बैंक के नाम से दिखा देंगे, 2 बैंक के नाम से, 3000 है जो दिखा दी जाएंगे। अभी कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करता है, क्रेडिट करते हैं। इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है पेड सैलरी की गई है मोतीलाल को चेक के थ्रू 2000। यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, सैलरी डेबिट हो जाएगी, चेक के थ्रू पेमेंट की गई, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी सेम डेट को की गई है, 30 अप्रैल को पेड किया गया रेंट बाय चेक 1500 से। रेंट की पेमेंट की गई, रेंट हमारे पास एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, रेंट डेबिट हो जाएगा, चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, इस कारण से बैंक को क्रेडिट कर देंगे 1500 से। पेड किए गए ट्रेड एक्सपेंसेस 500 से। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट कर देना है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस एक्सपेंस की पेमेंट है वो चेक के थ्रू नहीं की गई है, मतलब कि कैश में पेमेंट की गई है तो यहाँ पे 2 में कैश दिखाई जाएगी। सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस होती है, नॉमिनल के अंदर आती है। नॉमिनल का रूल कहता है एक्सपेंस को हमने डेबिट कर देना है। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2000 से सैलरी है। और ऐसी नेक्स्ट एक्सपेंस है जो रेंट का है, रेंट हमारे पास एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे 1500 से। तो इनकी पेमेंट चेक के थ्रू की गई तो 2 में क्या कर दिया जाएगा, बैंक को इन्वॉल्व किया जाएगा 3500 से। बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे बैंक दे रही है, इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट की गई। ट्रेड एक्सपेंस खर्चे होते हैं, डेबिट किए जाते हैं खर्चे, तो ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। इसकी पेमेंट की गई तो कैश के थ्रू की गई तो कैश में क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे 500 से। 500 से यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट कर देने खर्चे, इस कारण से ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं, इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था बैड डेब्ट वाला, विद एग्जांपल हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं, कवर की जाएंगी विद एग्जांपल। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।